हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्यों 2021 में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। मैं कौन सी गलतियाँ की एग्ज़ाम हाल में जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, 2021 में। तो देखो, पहला कौन सी गलतियाँ थी मेरी, ओएमआर फिलिंग में। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कि ओएमआर फिलिंग में क्या गलतियां की थी। ठीक है, ये नहीं कि मैं ओएमआर फिल करते समय गलती कर दिया। ठीक है, जो स्ट्रेटजी होता है ओएमआर फिलिंग का, जो मेथड होता है, उसमें मैं कुछ उलटफेर कर दिया, उसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। पहला मेरा ये गलती थी। दूसरा गलती था टाइम मैनेजमेंट। मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया ये भी मैं बताता हूँ कैसे। तुम लोग इसको कैसे सही करोगे इसको मैं बताऊँगा। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, नेगेटिव थॉट्स, और ये सबसे मेजर था जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तीनों थे रीजन, लेकिन सबसे मेजर था हमारा नेगेटिव थॉट्स, जो एग्जाम हॉल में मुझे आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, ओएमआर फीलिंग। ओएमआर फीलिंग तुम लोग देखो पहले से ही प्रैक्टिस किए होगे। क्या है कि 2021 में मैं जो अपना प्रिपरेशन किया था वो ऑनलाइन किया था, घर से ही किया था, कहीं पे गया नहीं था। ठीक है, तो जो मेरी प्रैक्टिस थी वो ओएमआर फीलिंग की, मैं खुद से प्रैक्टिस किया था ओएमआर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, बायोलॉजी क्वेश्चन करता था तो उसको पहले फिल करता था। जितने 90 क्वेश्चन होते थे, अरे 100 हो गए थे ना, क्योंकि अब सेक्शन बी भी आने शुरू हो गए थे। तो बाकी जो क्वेश्चन थे अपने, मैं पहले ओएमआर क्वेश्चन करके बायोलॉजी के, मान लो बायोलॉजी क्वेश्चन सब कर लिया, फिर ओएमआर फिल कर देता था। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में किया था, इसी तरीके से फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में मैं क्या किया कि मान लो जैसे ये हमारा ये क्वेश्चन है, 86 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 86 नंबर का क्वेश्चन मैं कर लिया। ठीक है, और ऐसे मार दिया इस बुक पेपर में कि इसका आंसर 2 सही है। और मैं मेरा जो एम आर होता था वहाँ पे ऐसे हल्का से ऐसे पॉइंट रखते थे कि इसका 2 है। ठीक है, तो 87 है तो इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसमें फिर ऐसे पॉइंट रखा। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि मैं क्वेश्चन ऐसे कर लिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, लेकिन यहाँ पे फिल ही अब नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ गया, मुझे लगा कि मैं कर दिया हूँ, आगे आगे ऐसे किया। तो ये टाइप का कभी मत करना है, इस तरह की गलती। ठीक है, और ऐसा मुझे कैसे सजेशन आया था, मैं भी एक यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें सजेशन लोग दिए कि ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सही तरीका है। ठीक है, सबसे बेकार तरीका मुझे यही लगा। ठीक है, और मैं इस साल सेलेक्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि ये ज़्यादा टाइम भी लिया मेरा। ठीक है, क्योंकि जो छूटे थे फिर मुझे खोजना पड़ा कि अच्छा ये कौन सा छूट गया है, क्योंकि फिर उसको पॉइंट रख के फिर गोला बनाओ। ठीक है, मैं कहूँगा कि कोई भी तरीका मत अपनाना, सबसे अच्छा तरीका वही होता है जिससे तुम प्रैक्टिस किए हो। जिस मेथड से सबसे अच्छा तुम प्रैक्टिस किए होगे वही मेथड तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है ओएमआर फीलिंग का। ठीक है, तुम उसी को अपना एग्जाम में लागू करना, उसी मेथड को अपनाना एग्जाम में ओएमआर फीलिंग के लिए। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पे तो टाइम गया मेरा, ओएमआर फिलिंग में भी कुछ टाइम गया। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहाँ पे गड़बड़ हुआ मेरा, जो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे, सेक्शन बी क्वेश्चन जब मुझे करना था तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हुआ कि क्या है कि मैं खोजने लगा कि हमको 15 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे इजी कौन सा है। तो मैं खोजता था ऐसे कि ये इजी है, ये इजी है, मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन किया ही नहीं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जब मैं केमिस्ट्री किया तो मुझे मान लो 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 ही करने होते हैं जिसमें से हमको। ठीक है, उसमें मैंने कम से कम 20 मिनट लगा दिए। ठीक है, अब सोचो 15 क्वेश्चन करना है जिसमें से 10 क्वेश्चन हमको एम फिलिंग करनी है, और उसमें मैं 20 मिनट लगा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी गलती ये थी, ठीक है, कि मैं क्वेश्चन वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा मुझे इजी लग रहा है। ऐसा कभी मत करना। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, तुम सीरियल वाइज जाओगे। ठीक है, लगाते हुए जाओ। ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो उसको हटा दो, दूसरा नहीं आ रहा है तो उसको हटा दो। ठीक है, 15 में से तो 10 ठीक कर ही ले जाओ, लेकिन ये कभी मत सर्च करना कि अच्छा ये वाला इजी लाओ, इसको कर लेते, ये वाला सर्च। ठीक ना, ऐसे कभी खोज खोज के मत करना। ये तुम्हारा अच्छे से सब कुछ तैयार है तो सीरियल वाइज से करना, तुम्हारा कम टाइम लगेगा। ठीक है, यदि तुम खोज खोज के कर रहे हो कि कौन सा ईजी है बस उसको कर लेते हैं तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, देख लेना कि कौन सा, मतलब जो तुम 10 क्वेश्चन किए हो अच्छे से तुम लोग मतलब एकदम कंफर्म हो कि नहीं हो। ठीक है, उसका जो मार्क अपना फिल कर लेना। ठीक है, तो ये था टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने गलती की थी उसमें सेक्शन बी वाले में। बाकी कहीं पे टाइम मैनेजमेंट में मेरा गड़बड़ी नहीं होता, सेक्शन बी में गड़बड़ हुआ। ठीक है, इसी तरीके से बायोलॉजी में भी टाइम लगा। ठीक है, लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे उसमें, ये मत देखना कि लेंदी क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे। कभी कभी लेंदी क्वेश्चन जो बड़े होते हैं पढ़ने में टाइम तो लग रहा है लेकिन ईजी होता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे देखने में छोटे लगेंगे लेकिन वो हो सकता हो तुम्हारे लिए हार्ड हो। ठीक है, तो ए बी सीरियल वाइज से करना, पढ़ते हुए जाओ, अपना कर लो। ठीक है, ऐसे ही करना। ठीक है,
बाकी तुम लोग जैसे प्रैक्टिस की हो उसी हिसाब से करना। मैं तो मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लगा, मैं यही प्रैक्टिस किया था, लेकिन जाके पता नहीं क्या हुआ एग्ज़ाम हॉल में एकदम नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम हुआ कि अब टाइम बचा कम। टाइम कितना बचा मेरे पास? 1 आवर बचा। 1 आवर मेरे पास बचा। अब उस 1 आवर मुझे करना था क्या? फिजिक्स करने थे। और OMR में तो मैं केवल पॉइंट रखा था ऐसे, बाकी जिसका किया था। ठीक है। और फिजिक्स के पूरे MR भी अभी हमको फिल करने थे और क्वेश्चन भी करने थे। मैंने सबसे पहले क्या किया, मान लो ये हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है। इसको किया, नहीं हुआ मेरे से। ठीक है। दूसरा किया, नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, घबराहट होना शुरू हुआ कि मतलब क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहे। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आ गया निगेटिव थाट्स होना शुरू हो गए कि क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहे। भाई 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो कभी भी मत सोचना कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम कर ले जाओगे। अब मुझे लग गया कि अब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, मेरे आस पास के लोग, मेरे पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ये सब मत सोचना कभी, तुम इजीली कर ले जाओगे। ठीक है। 1 घंटा बहुत होता है फिजिक्स क्वेश्चन करने का, जो मुझे लगा। ठीक है। यदि मैं चाहा होता, देखो मेरे फिजिक्स में जो मार्क्स आए थे 2021 में कितने आए थे मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, 60 नंबर आए थे। सोचो मेरे जो टोटल मार्क्स आए थे 547 आए थे, जिसमें से मेरे बायोलॉजी में थे 2021 में 2021 में वो थे 338 मार्क्स। ठीक है। और केमिस्ट्री में थे 150 थे। और जो फिजिक्स में आया था, सॉरी ये जो मार्क्स था ये 37 था। ठीक है, 37 था। और फिजिक्स में मेरे जो थे मार्क्स 60 थे। ठीक है। तो टोटल 547 ही आया था मेरा। ठीक है। और सोचो फिजिक्स में मैं 60 नंबर पाया था। 60 नंबर मतलब कितना? 15 क्वेश्चन। सोचो मैं 1 घंटे में केवल 15 क्वेश्चन ही कर पाया। किया तो और था, टोटल में 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। ठीक, सॉरी 39 नहीं 29 क्वेश्चन। टोटल में 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए और बाकी सब घटा वटा के टोटल आया मेरा 60 नंबर आया। ठीक है। यदि मैं चाहता तो सोचो यदि इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छा कर ले गया होता, ठीक है, इसी में 60 नंबर और कर लिया हुआ होता, ठीक है, तो इजीली सेलेक्ट हो जाता। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं सब क्वेश्चन करने की कोशिश किया कि अब मुझे पूरा करना है, और पूरा करने के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं किया। और मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। इतना इजी क्वेश्चन मैं गलत किया था। क्यों? क्योंकि बस निगेटिव थॉट्स की वजह से मैं उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया। ठीक है। और फिर इतना मतलब इजी क्वेश्चन गलत किया हूँ, जैसे सीरीज का होता ना फिजिक्स में, सीरीज को पैरेलल में जोड़ना, पैरेलल को सीरीज में जोड़ना, उसको मैं वहाँ पे गलत किया हूँ। ठीक है। कैपेसिटर क्वेश्चन था, उल्टा हो गया था एक दूसरे से। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए थे यार। ठीक है। और फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो लगते थे कि मैं कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। उसमें मैं 6-7 मिनट दिया था और पूरा टाइम उनको करने में लग गया और कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो एकदम से वैल्यू बेस्ड थी, उस पर मैं काफ़ी टाइम दिया था। ठीक है। यहाँ पे मैं रखा नहीं इस बार में, नहीं तो मैं तुम लोग को दिखाता। एकदम वैल्यू बेस्ड था। ठीक है। 2021 का मेरे पास पेपर नहीं है, नहीं तो दिखाता। एकदम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था और उस पर मैंने भी 3-4 मिनट दिया। तो इस तरीके से टाइम इधर उधर बहुत ज़्यादा लग गए। ठीक है। तो तुम लोग को बस ये करना है, कोई भी क्वेश्चन हो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 1 मिनट से, चाहे वो तुमको आए चाहे ना आए। हो सकता है क्वेश्चन बहुत ईजी हो, तुमको लगे कि ये कर लोगे तुम, ये कर लोगे तुम। ठीक है। तो उस पर टाइम नहीं देना। अगर तुम्हारा 1 मिनट लग जा रहा है, 30 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, 30-40 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, तो उसको छोड़ देना। ठीक है। टाइम बचता है तो उसको बाद में करना, क्योंकि तुमको लगता है कि इजी क्वेश्चन दिया इसको मैं कर लूँगा, तो तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दोगे। ठीक है। तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। और निगेटिव थॉट्स यार बिल्कुल भी मत लाना, घर वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है। सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या घर वाले भगा देंगे घर से, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैं जब निकला था, पापा मेरे पूछे थे कि बताओ पेपर कैसा गया, मैं यही बोला पापा पेपर अच्छा नहीं गया फिजिक्स का। ठीक है। तो बोले थे कि ठीक है तुमको MBBS ही करना है, ठीक है, लेकिन तुमको फिर मतलब नेक्स्ट ड्रॉप लेना है, मतलब चाहे जितना ड्रॉप तुमको लेना पड़े MBBS ही करना है भाई। तो मेरे भी दिमाग में यही चला था कि मुझे MBBS करना है, तो चाहे जितना ड्रॉप लग जाए मैं सिलेक्ट होकर ही रहूँगा। और मैं फिर 2022 में सिलेक्ट हो गया था। ठीक है। 2000 जो मेरे 20 में थे मार्क्स थे यार, वो थे 563 मार्क्स थे। ठीक है। लेकिन मेरे मार्क्स सोचो घटे थे 2021 में, लेकिन सिलेक्ट हो गया 2022 में। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते। इजली पढ़ाई करो। पेपर में अगर तुमको निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको किसी तरह से पॉजिटिव में सोचो। कुछ घर वाले नहीं बोलने वाले, आस पड़ोस वाले बोल के क्या ही कर लेंगे तुमको,
कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, ठीक है। यदि उनके बारे में तुम सोचोगे तो अपना ही बिगाड़ोगे, ठीक है। तो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है तुमको कैसे चीज़ें करनी है, चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। तो ये था जिसकी वजह से, ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं पाया, ठीक है। और सोचो कि जो मैं मेरे मार्क्स आए थे 547 आए थे, और उस टाइम पे जो मेरा रैंक आया था 48,000 रैंक था, नियर अबाउट ऐसे कुछ था। मैं सोचो कि मेरा इतना बेकार गया था, ठीक है। मुझे ये सब रैंक देखने का मन नहीं करता था, ये नंबर और रैंक, क्योंकि मेरे जो मार्क्स हुए थे कम हुए थे, बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता था यार, ठीक है। लेकिन बस एक सोचता था कि अब किसी तरीके से 2022 में सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो अच्छा किया। और जो सोचो जो मेरे मार्क्स आते थे जब मैं टेस्ट दे देता था, ठीक है, 2021 में जो, ठीक है, तो उसमें जो मेरे मार्क्स आते थे 630, 640, 650 आते थे, ठीक है। लेकिन मैं उस ईयर भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्यों? बस ये 3 रीजन्स थे। सबसे बड़ा जो रीजन्स था निगेटिव थाट्स एग्जाम हॉल में आना। यदि तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थाट्स आना शुरू हो गए एग्जाम हॉल में तो बहुत मुश्किल है, तुम सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे, ठीक है। तो आराम से पॉजिटिव सोचो, और अभी भी 3-4 दिन हैं, इजली आराम से पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ें मैं बताया हूँ एक वीडियो में बता चुका हूँ कैसे पढ़ना है, चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करनी है। रिवीजन ऐसे करना है तुमको कि क्वेश्चन लो, क्वेश्चन से जल्दी जल्दी थ्योरी देखो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छा तरीका इस टाइम, क्योंकि कुछ इस टाइम जो होता है पेपर के टाइम पे, जब नज़दीक आ गया पेपर तो पढ़ने का मन नहीं करता है, समझ में नहीं आता कि आप पढ़ें क्या ना पढ़े, सबसे दिक्कत तो ये होती है, ठीक है। तो कुछ मत करो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो PYQ उठाओ और उसको करते जाओ, जो क्वेश्चन फंसे उसका कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है, उसके फार्मूले तैयार कर लो, इतना करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, उसका टॉपिक आ जाएगा, मैं बता दूंगा कौन सा टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू। वीडियो यार पसंद आई हुई वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।